वहीं यूपी में महापंचायत में किसान संगठन एक दिन पहले खूब गरजे और बरसे, सरकार और सीएम तक को खबरदार किया और आज बीजेपी ने जवाब का मोर्चा खोल दिया है। भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। तो भीड़ इकट्ठा हुई, एक कोच पे इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना है, वही सरकार को मैसेज है। क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि जनता आपसे नाराज है, तो आप अपने जो कार्यकलाप है उसमें सुधार करो। ऐसा लगता है कि अब तो राजनीतिक महापंचायत होगी, किसान महापंचायत तो रही नहीं। किसान के मुद्दे तो कल कम ही दिखाई दिए, वहाँ ज्यादा बातें राजनीतिक हुई हैं। अलग अलग पार्टियों से लोग आए हुए थे, सभी बसों पे अलग अलग पार्टियों के झंडे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसान के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा। बाकी उनकी इच्छा है, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि लाल किले पे कौन लेके गया था, उस पर मुझे कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। आंदोलन चल रहा, क्या देश का किसान कोई इतना निठल्ला और वो हो गया है कि वो अपने कानून जो देश सरकार ने बनाए उनके लिए 3-3 महीने से भी ज्यादा हो गए, 9-9 महीने यहाँ पे हो गए और वो आंदोलन करता रहेगा? क्या देश में आजादी में के टाइम पे जब देश आजाद हो चुका है, आजाद देश में किसी को 1 साल तक आंदोलन करने पड़ेंगे? सरकार इतने बेलगाम हो जाएगी कि उनकी बात को सुना नहीं जाएगा। बाकी सबके साथ मिलकर देश आगे बढ़ सका। जब सब देश के लोग समृद्ध होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और छोटे किसान की बहुत दिक्कत है, उसके पास अपनी खेती करने के लिए कोई मुनाफा नहीं है, वो घाटे में चलता है बेचारा। और हमेशा इसी चीज के ऊपर ध्यान दिया है और ये कृषि कानून भी इसी के ऊपर है। बंगाल में आज सियासी हलचल का दिन है। दिल्ली में ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी से ईडी घंटों से सवाल कर रही है, तो उधर कोलकाता की कोर्ट से शुभेंदु अधिकारी को कानूनी राहत मिल गई है। दोनों दल बयान और आरोपों के मोर्चे पर तैनात हो गए। कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ। कल कोलकाता से दिल्ली पहुंचे थे वो और आज पूछताछ का लंबा दौर चला। समन उन्हें भेजा गया था। दरअसल না সে ফাঁসি হবে কি জেল ওটা আমরা ঠিক করব না। আজ তার সম্বন্ধে কমপ্লেন এসছে, তার চেলা চামুন্ডারা ধরা পড়েছে, তারা নাম বলেছে, ইডি ডেকেছে যে আপনার দোষ না থাকে আপনি কাগজপত্র দিন, কথা বলুন। হাজার হাজার লোককে ইন্টারোগেট করছে। कि अभिषेक बनर्जी हों या विपक्ष के जितने भी नेताओं के खिलाफ ये जो ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को लेकर नहीं है, वो तो राजनीतिक तौर पर ये सारा काम हो रहा है। क्योंकि विपक्ष को कमज़ोर करना है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना है और लोगों को ये दिखाना है कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो राजनीति से प्रेरित है और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, तब से ये काम शुरू हुआ है। दाल में कुछ काला है, इसलिए वो बोल रहा है, भाजपा के ऊपर आरोप कर रहा है। तो तुम्हारा पास इतना प्रमाण है, तो सबूत है, तो पकड़ कीजिए पहले ही। तो क्यों नहीं कर रहा है? तो ब्लैकमेलिंग के लिए अब पॉलिटिक्स कर रहा है क्या? वो पब्लिक का बारे में जहां क्षति हो रहा है, तो भाजपा के बारे में कई मिनिस्ट्री के पास तुम्हारा खिलाफ कोई चीज है तो पकड़ कर दो, तुम्हारा अच्छा होगा। तो ये हिम्मत क्यों नहीं हो रहा है? बहुत मुमकिन है कि ईडी बहुत सारे सही मामलात पे मुकदमे चलाती हो, लोगों को गिरफ्तार करती हो, लेकिन जिस तरह विपक्ष के नेताओं पर जबरदस्ती ईडी का इस्तेमाल ये सरकार कर रही है, उससे शक और शुबा पैदा हो जाता है। जो सच है उस पर भी लोग यकीन करने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि बंगाल की सरकार को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गले से उतार नहीं पा रहे।